मीरगंज में एक औरत रानी अपने बेटे लड्डू और बेटी गौरी के साथ किराए के मकान में रहती थी। रानी के पति की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए रानी अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करती थी। रानी अपने घर से लड्डू बनाकर ले जाती और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। ले लो, मीरगंज का मशहूर और देशी घी से भरपूर लड्डू। वैसे वाकई रानी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जादू, मुझे 1 किलो लड्डू दे दो। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। रानी के लड्डू का तो कोई जवाब नहीं है। मुझे भी आधा किलो लड्डू दे दो और साथ में थोड़ा लड्डू का चूरा भी। रानी रोज शुद्ध देशी घी से लड्डू बनाती थी, जिसकी वजह से सभी गांव वाले उसके लड्डू बहुत पसंद करते थे। एक दिन रानी अपने बच्चों के साथ बैठी थी, तभी रानी का मकान मालिक बिरजू घर का किराया लेने आता है। क्यों रानी मैडम, कुछ याद भी है या सारा ध्यान लड्डू में ही लगा रहता है? आज इस महीने को लगाकर पूरे 4 महीने हो गए हैं तुम्हें घर का किराया दिए। हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह याद है और मैं जल्द ही आपका किराया दे दूंगी। इतना सुनने के बाद बिरजू को बहुत गुस्सा आ जाता है। बिरजू उस दिन रानी की एक नहीं सुनता और रानी को घर से बाहर निकाल देता है। साहब, ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे? इस घर के सिवा हमारे पास बचा ही क्या है? कम से कम मेरे बच्चों का तो ख्याल करो। इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? जा कहीं भी फुटपाथ पर रह लेना, लेकिन यहाँ मत आना। बिरजू को रानी पर बिल्कुल तरस नहीं आता और इतना कहकर घर में ताला डालकर बिरजू वहां से चला जाता है। उस दिन तो मानो रानी पर दुखों का सैलाब आ गया था। रानी रास्ते में चलते चलते सोच रही होती है कि वो अब जाए तो जाए कहाँ। तभी रानी की बेटी उससे बोलती है, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। रानी अपने बच्चों को इस तरह समझाती रहती है। काफी देर चलने के बाद रानी को एक बड़ा सा घर दिखता है, जिसकी दीवार पर लिखा था, साफ सफाई के लिए कामवाली की जरूरत है। तभी रानी अपने बच्चों के साथ काम की तलाश में घर के अंदर चली जाती है। उस घर में सेठ राजपाल अपनी बेटी चांदनी और पत्नी गोमती के साथ आराम की जिंदगी जी रहा था। राजपाल अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। तभी वहां रानी आती है और राजपाल से कहती है, साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया और रहने के लिए घर भी नहीं है। मैंने आपके घर के बाहर लिखा हुआ देखा तो यहाँ चली आई। साहब, मुझे काम पर रख लो। देखो रानी, तुम यहाँ काम भी कर सकती हो और रह भी सकती हो, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि तुम्हारे बच्चे कभी भी किसी के कमरे के आसपास ना भटके, खासकर चांदनी के कमरे के पास। जी साहब, मैं अपने बच्चों को समझा दूंगी, कोई भी यहाँ नहीं आएगा। अगले दिन से रानी उस घर में साफ सफाई का काम करने लगती है और दिन पे दिन रानी की स्थिति सुधरने लगती है। तभी एक दिन लड्डू और गौरी खेलते खेलते चांदनी के कमरे के पास पहुंच जाते हैं। चलो चांदनी, अब उठ भी जाओ और अपना फेवरेट पिज्जा खा लो। आप पिज्जा रख दो, मैं खा लूंगी। गोमती पिज्जा रखकर चली जाती है। क्या पिज्जा? वाह भाई, इसके तो बहुत मजे हैं। सोते सोते पिज्जा आ गया। और एक हम हैं जिन्हें पराठा भी बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसा नहीं कहते गौरी, माँ कितनी मेहनत से हमारे लिए पैसे कमाती है। तभी चांदनी अचानक लड्डू और गौरी को देख लेती है। क्यों रे गवारो, मेरे पिज्जे पर नजर लगाते हो? तुम्हें पता भी है इसकी कीमत? तभी चांदनी चिल्ला चिल्लाकर अपने माता पिता को बुला लेती है और शोर सुनकर रानी भी वहां आ जाती है। पिताजी, ये देखो, ये गवार लोग मेरे पिज्जे पर नजर लगा रहे थे। अपनी बेटी को परेशान देखकर सेठ राजपाल को बहुत गुस्सा आ जाता है। मना किया था ना चांदनी के कमरे के आसपास भटकने के लिए, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता क्या? किसी ने सच कहा है, गरीबों पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक बार में समझ नहीं आता क्या? लेके जाओ इन्हें यहाँ से, नहीं तो हमेशा के लिए तुम्हारी भी छुट्टी कर दूंगी। रानी दुखी हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद उसकी तनख्वाह आती है और वो एक किराए का मकान ले लेती है। माँ, हमें भी पिज्जा खाना है, प्लीज हमें भी पिज्जा लाके दो ना। हाँ माँ, पिज्जा कितना अच्छा होता है। तुम दोनों उदास मत हो, मैं अभी तुम्हारे लिए पिज्जा बनाकर लाती हूँ। तभी रानी जल्दी से रसोई में जाकर आलू का पराठा बनाकर लाती है। ये क्या माँ,
ये तो बिल्कुल भी पिज्जे जैसा नहीं है, मुझे पिज्जा ही चाहिए। लेकिन इसके बाद लड्डू तो मान जाता है, लेकिन गौरी नहीं मानती। ये देखकर रानी भी दुखी हो जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन चांदनी अपने गार्डन में खेल रही होती है, तभी कुछ डाकू चांदनी को उठाकर ले जाते हैं। ये सब लड्डू और गौरी देख लेते हैं। भैया, ये लोग चांदनी को कहाँ ले जा रहे हैं? वहाँ राजपाल और गोमती चांदनी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि चांदनी को डाकू उठाकर ले गए हैं। न जाने किस हाल में होगी मेरी बेटी। दोनों भागते हुए अपने घर जाते हैं और रानी को सारी बात बताते हैं। माँ, कुछ लोग चांदनी को उठाकर ले गए और वो बहुत गंदे लग रहे थे। रानी बिना देर किए अपनी जान जोखिम में डालकर डाकुओं का पीछा करने लगती है और माँ के साथ साथ बच्चे भी पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस सही समय पर पहुंचकर सबको गिरफ्तार कर लेती है और चांदनी को सही सलामत रानी की मदद से उसके घर पहुंचाती है। पुलिस सारी बात राजपाल और गोमती को बताती है। आज अगर ये बच्चे और इनकी माँ सही वक्त पर ना पहुँचते तो ना जाने वो डाकू क्या करते। और इन बच्चों की बहादुरी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि इन बच्चों की वजह से ही हमें चांदनी का पता चल पाया और हम उन डाकुओं को गिरफ्तार करने में सफल हो पाए। और सबसे अहम बात तो यह है कि हम इन खतरनाक डाकुओं की तलाश में थे। इनकी बहादुरी की वजह से वो डाकू पकड़े गए। इस तरह राजपाल और गोमती को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और दोनों रानी और उसके बच्चों से माफी मांगते हैं। रानी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कितना बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी तुमने हमारी बच्ची की जान बचाई। गोमती और राजपाल रानी को जरूरत का सामान और उसके दोनों बच्चों को बहुत सारे पिज्जा देकर खुशी खुशी भेज देते हैं।